सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 54। शीर्षक भौतिक विद्या भी आवश्यक है। भौतिक विद्या भी आवश्यक। प्यारे लोगों, विद्या की बड़ी आवश्यकता है। विद्या नहीं प्राप्त करने वाले संसार के कामों को ठीक ठीक नहीं कर सकती और ना वे परमार्थ के कामों को कर सकते हैं, क्योंकि विद्या ही जानने की शक्ति है। विद्या कर्तव्य को जना देती है। विद्या नहीं रहे तो यह जानना नहीं हो सकता। विद्या का अर्थ भी जानना ही है। जो उसको अपनाता है वह जानकार हो जाता है, जो नहीं अपनाता वह जानकार नहीं होता है। विद्या शब्दमयी है। कोई कुछ जानता है तो शब्द के द्वारा ही। मन में कुछ जानता है तो मनोमय शब्द होता है। इसलिए विद्या पाने के लिए शब्द, उसके प्रयोगों और उसके अर्थों को जानना पड़ता है। संसार में जितने विद्यालय हैं, सब में शब्द की ही शिक्षा मिलती है। सब कोई शब्द ही सीखते हैं। इस शिक्षा के बिना लोग बहुत बातों को सुनने पर भी समझ नहीं सकते। हम लोगों का जो यह सत्संग है, इसमें भी शब्दों को ही सीखना है। बिना शब्द को जाने सत्संग का विचार नहीं जान सकते। इसलिए जहाँ शब्द को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, वहाँ संतों के वचन भी लोग ठीक ठीक नहीं समझ सकते। इसलिए कहता हूँ कि आप भी जो बूढ़े ही क्यों न हों और आपके बाल बच्चे सबको विद्या सीखनी चाहिए। आप शब्द को अर्थ सहित नहीं जानेंगे तो सत्संग वचन को ठीक ठीक नहीं समझ सकेंगे। बिना शब्द ज्ञान के संतों के उपदेशों को सुनेंगे किंतु समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए मेरी ओर से आप लोगों को ताकीद है, प्रेरणा है कि विद्या सीखो और बच्चों को सिखलाओ। साधारणतः आप लोग अपने अपने घर में बच्चे को कम पढ़े लिखे गुरुजी से पढ़ाते लिखवाते हैं। नहीं से तो कुछ अच्छा है, किंतु इससे विशेष काम चलने का नहीं। जो गुरुजी शुद्ध अपने ही ना पढ़ सकते और ना लिख सकते हैं, तो वह लड़कों को किस तरह शुद्ध लिखा पढ़ा सकते हैं। तब बच्चा नीचे से ही गलत तरह से उच्चारण करेगा और बूढ़ा होते होते तक भी वह गलती उससे नहीं छूटेगी। इसीलिए आप लोगों को ताकीद है कि आप लोग खर्च करें। भोज भंडारा में खर्च करते हो, घर बनाने में खर्च करते हो, अब मुकदमा करने में खर्च करते हो, किंतु विद्या के लिए
खर्च नहीं करते, वह ठीक नहीं, यह ठीक नहीं। योग सीखो उपनिषद में आदेश है, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो। योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग दोनों मोक्ष कार्य में असमर्थ हैं। योग कहते हैं मनोनिरोध करने को व मन को एकाग्र करने को। मन अनेक विषयों में दौड़ता रहता है, एक पर स्थिर नहीं रहता। मन की चंचलता छोड़ देने योग्य है। इसी को मन की एक ओरता कहते हैं। इसी को चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। मन को एक ओर लगाओ, इधर उधर मन बहके नहीं, यह योग है। ऐसा क्यों करो? मन की चंचलता में शांति नहीं आती है। जब शांति नहीं आती तो सुख नहीं होता। अशांत को सुख कभी नहीं होता, चाहे वह कोई हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, व्यापारी हो या खेती करने वाला कोई हो। यदि उसका मन अशांत है तो उसको सुख नहीं होता। साधु संत महात्मा कहते हैं, जिससे सुखी रहो वह उपदेश देता हूँ। मन को एकाग्र करो, सुखी होगे। लोग समझते हैं कि विशेष धन हो और लोगों पर हुकूमत हो जाए, इंद्रिय के भोग मिले तो सुखी हो, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। किसी को भी धन, हुकूमत और इंद्रिय भोग में सुख नहीं होता। सुख मन की एकाग्रता में है, चंचलता में सुख नहीं है। मन की एकाग्रता में जो शांति मिलती है उसके साथ साथ और बातें हैं। मन एक ओर लगा रहता है, चंचल नहीं होता। जैसे आपकी देह स्थिर रहे तो आपको आराम मालूम होता है, दौड़ने चलने से दुख मालूम होता है। उसी तरह मन स्थिर रहने से सुख होता है। सुखी होने के लिए बाहर का सामान नहीं चाहिए, अपने अंदर मन को समेटो। स्थिरता का स्वरूप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा भी फैलाव ना रहे। ऐसा सिमटाव हो कि एक ऐसा रूप पकड़ लें जिसमें बांट ना हो, फैलाव ना हो। इतना होने में पूर्ण सिमटाव होगा। किसी देवता या इष्ट के रूप पर मन लगाने से उसके हाथ, पैर, मुंह आदि पर मन दौड़ता है। चेहरा देखने से पैर नहीं देखा जाता, इसलिए कभी चेहरा देखते हैं और कभी पैर। इसमें भी चंचलता रहती है, मानो और ख्याल छूट गए, किंतु एक ही रूप में भी मन की चंचलता नहीं गई। कबीर साहब के वचन में है,
गगन मंडल के बीच में तहमा जल के नूर, निगुरा माल न पावे पहुँचेगा गुरुपुर। ठीक ठीक बीच कितना बड़ा होता है, किसी मंडल का बीच केवल एक ही बिंदु होगा। बिंदु से बड़ा करने से ठीक ठीक बीच नहीं होगा, वह किसी और विशेष और किसी और कम होता। किंतु छोटे से छोटा चिन्ह बिंदु है, उसमें फैलाव नहीं है। मन की एकाग्रता के अभ्यास को क्रमशः धीरे धीरे करते करते मन एकाग्र होता है। मन का फैलाव शरीर और इंद्रियों में है, इसका सिमटाव होने से ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति होने से ऊपर दर्जे की बात मालूम होती है। मालूम होते होते सबसे ऊंचे दर्जे की बात मालूम होती है। पढ़ते पढ़ते वहां तक जाता है, बढ़ते बढ़ते वहां तक जाता है जिसके आगे कुछ नहीं है, वही परमात्मा है। संसार में तो एक पदार्थ के ऊपर दूसरा और फिर उस पर तीसरा होता है, किंतु परमात्मा के ऊपर कुछ नहीं है। योग में एकाग्रता होती है, शांति होती है, ऊर्ध्व गति होती है। अर्ध ऊर्ध्व गति में परमात्मा की प्राप्ति होती है और इसी में मुक्ति है। शांति, मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति योग में है। योग सीखो उपनिषद में कहा गया है कि योग और ज्ञान दोनों सीखो, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। ज्ञान कहते हैं जानने को, कोई बिना जाने कुछ करेगा तो वह जो नहीं लेने का वह भी ले लेगा। ऊर्ध्वगति में साधक ऊपर उठता है। प्रत्येक मंडल में उस मंडल के अनुकूल उसको शक्ति मिलती है। यदि नीचे दर्जे में ही फंस कर रह जाए तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस पसीने की इसलिए इस ज्ञान सीखने को कहा। गुरु महाराज ने कहा है सत्संग करो। इसमें ज्ञान की शिक्षा होगी। फिर कोई केवल ज्ञान में लगे रहे और योग नहीं करे तो प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त नहीं होगी। जैसे केवल आम आम कहने से ना तो आम मिलता है और ना उसका स्वाद या मजा ही है। ज्ञान दो तरह के होते हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। सत्संग से ज्ञान का साधन होता है। यह थोड़ी देर सबको करना चाहिए। जैसे भांग पीने से नशा होता है, उस नशे में जब तक कोई रहता है, नशे में रहने से जो करना चाहिए, नशे में रहने से जो करना चाहिए वही वह करता है।
उसी प्रकार सत्संग वचन मन में रहने से सत्संग में जो काम होना चाहिए वह काम होगा। इस सत्संग वचन का नशा छूटने से वह अकर्म भी करने लगता है, किंतु जो सत्संग वचन के नशे में रहता है उससे अकर्म नहीं होता। योग तीनों काल करें। हम लोगों के यहाँ त्रैकाल संध्या प्रसिद्ध है। भोग में, भोर में, दिन में स्नान के बाद और फिर संध्या काल। संध्या का अर्थ है संधि करना, परमात्मा की ओर अपने वृत्ति को जोड़ना, मेल करना संध्या है। इसी में एकाग्रता है। इसका यत्न जाने और प्रत्यक्ष त्रैकाल संध्या करे, तब बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। योग अभ्यास करने से डरना नहीं चाहिए कि इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा या अतरी धोनी पड़ेगी। अतरी को धोना तो कम खाना है, कम खाइए, आलस नहीं आवेगा। मुक्ति के विषय में जानना चाहिए कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, जीवन काल में ही मुक्ति हो जाए। जैसे लवण घुल कर एक हो जाता, उसी तरह परमात्मा में मिलकर एक हो जाओ, वही मुक्ति है। किसी लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक या शिवलोक में जाना असल में मुक्ति नहीं है। जिस ख्याल से उसको मुक्ति कहते हैं उसको 4 दर्जे में बांटते हैं। इसलिए मुक्ति के विषय में जानना चाहिए कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, जीवन काल में ही मुक्ति हो जाए। जैसे लवण समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर एक हो जाओ, वही मुक्ति है। किसी लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक या शिवलोक में जाना असल में मुक्ति नहीं है। जिस ख्याल से उसको मुक्ति कहते हैं उसको 4 दर्जे में बांटते हैं। सालोक्य, उपासदेव के लोक की प्राप्ति। सामीप, उपासदेव की समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य, उपासदेव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना। और साह्य, उपासदेव के साथ युक्त होना, अर्थात उपासदेव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। किंतु पहले जो मैंने कहा है वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति है। ब्रह्म निर्वाण उसको कहते हैं जिससे ना तो
आपकी देह और न इस देव की देह रहे। आत्मा से आत्मा युक्त हो जाए, यह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति है। असली मोक्ष यही है। और लोक लोकांतरों से इस नरलोक में पुनः पुनः आना जाना पड़ता है, किंतु ब्रह्म निर्वाण में आना जाना नहीं होता। जीवन काल में मुक्ति असली मुक्ति है। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जिस प्रकार भोजन करने वाले को स्वयं मालूम होता है कि मेरा पेट भर गया, या रोग ग्रसित होने वाले को रोग छूटने से स्वयं मालूम होता है कि मैं रोग मुक्त हो गया, और कैद खाने से छोड़ जाने पर कैदी को मालूम होता है कि मैं कारागार से मुक्त हो गया। उसी प्रकार जीवन काल में ही महाभाग्यवान भजनिक महापुरुष को भजनांत में निजी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि मैं माइक आवरणों से छूट गया हूँ, जीवन मुक्त हूँ। इस तरह इसलिए कहा जाता है कि संतों की वाणी में ऐसी ही दृढ़ता से कहा गया है। जिस जीवन काल में ऐसा मालूम नहीं हुआ, साधन करता रहा, तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल अनेक जन्मों के अनंतर वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मरने के समय पाश्विक भावना रहने से उस पशु भावना के अनुकूल शरीर मिल जाए, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोग सुने होंगे कि राजा भरत राज छोड़कर जंगल तप करने गए थे। एक हिरनी के बच्चे को प्यार से पालते थे। वह बच्चा जंगल में भाग गया तो उसका ख्याल उसी हिरनी के बच्चे पर लगा रहता था। मरने के समय उसको वह ख्याल बना रहा तो पुनर्जन्म में उनको हिरण्य का शरीर मिला। इससे मालूम होता है कि मरने के समय जो भगवान मरने के समय जो भावना होगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। जो भावना जीवन काल में बहुत होती है, मरने के समय वैसी भावना हो, यह मरने के समय वैसी भावना हो यह संभव है, किंतु जो भावना जीवन काल में नहीं हो वह भावना मरने के समय हो, यह संभव नहीं है। अगर आप अपनी भावना चुन लीजिए, मुक्ति नहीं मिले तो यही भावना रहे कि मरने के समय ध्यान भजन करते रहें। दूसरी भावना रहने से और शरीर मिलेगा। जैसे राजा भरत को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परं पुरुषमुपाति दिव्यम। जो मनुष्य
मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रिकुटी में आँख में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। इसके पहले भगवान ने कहा है, कविं पुराण मनसासितार मनोरन्याम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। कहकर बिंदु रूप का वर्णन किया और कहा कि जो अंधकार के पार में आदित्य वर्ण का अनु से अनुरूप अर्थात बिंदु रूप है, उसका ध्यान करो। यह परमात्मा की दिव्य माया है, किंतु इस दिव्य माया रूप का उपासक स्थूल माया के ऊपर उठेगा, उसका साधन बराबर कीजिए कि मरने के समय इसी तरह मन फिरे, नहीं तो विशेष दुर्गति होगी। मरने के समय आपकी पवित्र भावना हो। मनुष्य देह पाने से ही वह मनुष्य शरीर मिले, जिससे आध्यात्मिक विद्या मिले। बिना अध्यात्म ज्ञान जाने मनुष्य शरीर किस काम का है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मोरंग मंडलांतर्गत ग्राम सिजवा नेपाल में दिनांक 4/4/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।